हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन क्लासेस सर्च ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग एसएसटी पढ़ रहे थे। एसएसटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट को मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया था, उसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी करवा दिया था। आज से हम लोग शॉर्ट टाइप आंसर करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल मतलब हमारी अर्थ में सॉइल का लेयर किस टाइप से, अर्थ का लेयर मतलब लेयर वाइज जो अर्थ है वो किस टाइप से है, इसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करने से पहले इसका डायग्राम बता दे रहा था। तो डायग्राम देख लीजिए, मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, ये क्या कहलाती है, सॉइल लेयर कहलाती है। ठीक है, इसमें इसी को एक्सप्लेन एक्सप्लेन करना है। इसी को क्या कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, तो सबसे ऊपर देख रहे हैं टॉप टॉप सॉइल अपर या अपर लेयर है। ठीक है, अपर लेयर ऑफ सॉइल। सेकंड क्या है, सब सॉइल है। थर्ड नंबर पे क्या है, वेदरिंग बोलते हैं थर्ड नंबर को। और फोर्थ नंबर को क्या बोलते हैं, बेस सॉइल। ठीक है, बेस रॉक। ठीक है, तो ये चार प्रोफाइल्स होती है, इसी को एक्सप्लेन करना है और ये डायग्राम भी बनाया। तो अपर मोस्ट देखते हैं। सॉइल प्रोफाइल इज सीक्वेंस, कलर, टेक्सचर एंड नेचर ऑफ हॉरिजॉन्टल लेयर। मतलब सॉइल का जो लेयर है, जब लेयर एक बदलती जाती है, जब नीचे जाते हैं तो एक के बाद जो लेयर आती है, तो उसमें कलर में, उसके टेक्सचर में, उसके नेचर में, हॉरिजॉन लेयर में नीचे जाने पर क्या क्या चेंज आते हैं, वो सारी चीज़ें ही सॉइल प्रोफाइल के अंतर्गत आती है। ठीक है, ठीक है, तो ये देख सकते हैं। तो इसी में सबसे पहले देखो, अपर मोस्ट ऑफ अपर, पहले पार्ट को क्या कहेंगे, अपर मोस्ट लेयर इज टॉप सॉइल। ठीक है, उसके बाद सेकंड लेयर इज सब सॉइल, थर्ड लेयर इज वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल, और फोर्थ लेयर क्या है, फोर्थ लेयर कंसिस्ट ऑफ पेरेंट रॉक। ठीक है, थर्ड वाला क्या आएगा, वेदर्ड पेरेंट रॉक, और फोर्थ वाला लेयर कंसिस्ट ऑफ पेरेंट रॉक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से सॉइल प्रोफाइल आपका खत्म हो जाता है। ये डायग्राम देख लीजिएगा, ये डायग्राम बनाना होता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज सॉइल, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, देयर कैरेक्टर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। द uppermost layer of earth's crust, which is useful for cultivations and the basic resources of agriculture, is called soil। ठीक है, तो जो हमारी uppermost layer है अर्थ की, क्रस्ट जिसको क्रस्ट बोलते हैं, विच इज, और जिसका यूज़ किस लिए होता है, खेती करने के लिए। एंड बेसिक रिसोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर, यहाँ पर जंगल वगैरह सारी चीज़ें क्या कहलाती है, सॉइल कहलाती है। तो द सॉइल ऑफ इंडिया आर, भारत में कौन कौन सी सॉइल पाई जाती है, एलोवियल सॉइल पाई जाती है, ब्लैक सॉइल पाई जाती है, रेड सॉइल पाई जाती है, और लेटेराइट सॉइल पाई जाती है। तो इसका, इन सारे सॉइल्स का डिस्क्रिप्शन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, अभी इसको इतना ही करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एडवांटेज ऑफ फॉरेस्ट। तो हमें फॉरेस्ट से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या क्या एडवांटेज है इस क्वेश्चन के आंसर में, वो हमें बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर है डायरेक्ट। सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट एडवांटेज ऑफ फॉरेस्ट। तो डायरेक्ट एडवांटेज में पहला क्या आ जाएगा, फॉरेस्ट प्रोवाइड्स वुड्स। सभी को पता है फॉरेस्ट से क्या प्रोवाइड होते हैं, फूड्स। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करके आप लिख सकते हैं, वुड्स फ्रॉम फॉरेस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट फ्यूल। इसका उपयोग कैसे होता है, एज ए फ्यूल। वुड इज काउ डंग प्रोड्यूस 34.6% ऑफ टोटल पावर। ये पावर का कितना परसेंट प्रोड्यूस करते हैं, वुड और काउ डंग, 24.6% ऑफ टोटल फ्यूल। ठीक है, दे प्रोड्यूस दे प्रोवाइड अस टीक, साल, शीशम, पाइन, एबनूस, सैंडलवुड एंड देवदार वुड्स। ठीक है, ये सारे जो कीमती पेड़ हैं उनके नाम दिए हैं। वुड इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर। वुड का यूज़ किस लिए होता है, फर्नीचर बनाने के लिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इसी का, फॉरेस्ट प्रोवाइड्स माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। इससे बहुत सारे जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो हमको प्राप्त होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस ए लार्ज स्केल ऑफ माइनर प्रोडक्ट विच आर असेंशियल फॉर इंडस्ट्री सच एज लैक। ठीक है, लाख यहाँ पर मिलता है, टैनिंग मटेरियल्स, गम यहीं से प्राप्त होता है हमको, है ना, गम, और फिर हनी, कत्था, वैक्स, रेगजीन, बैम्बू, मेडिकल हर्ब्स। ठीक है, हॉर्न्स, हॉर्न्स मतलब सिंग्स होते हैं ये कई जानवर को, एंड द हाइट्स ऑफ एनिमल एक्ट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया इसका, सेकंड पॉइंट भी हो गया, थर्ड पॉइंट देखते हैं।
Forest provides materials for basic industries. That is, wood is useful raw materials for several industries. वुड्स क्या होती है, बेसिक होती है सारे इंडस्ट्रीज के लिए, लाइक पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है, जो मैच इंडस्ट्री मतलब माचिस, लाख इंडस्ट्री, लेदर चमड़ा में भी, ऑयल में भी, एंड हर्बल मेडिकल्स में भी इसका यूज होता है. स्मॉल स्केल्स इंडस्ट्रीज डेवलप्ड फ्रॉम द माइनर फॉरेस्ट प्रोवाइड्स लाइक तेंदुपत्ता जिसका यूज किस में होता है, बीड़ी बनाने में, केन, हनी वैक्स, ये सब हमको कहाँ से मिलते हैं, जंगल में. ठीक है. गेजिंग लैंड ऑफ एनिमल्स को चरने के लिए जगह भी किससे मिलती है, फॉरेस्ट से ही मिलती है. ठीक है. फॉरेस्ट प्रोवाइड्स नेचुरल पास्चर्स फॉर गेजिंग एनिमल्स. 4 नंबर का पॉइंट एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. इससे एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है लोगों को. अबाउट 7.8 करोड़ पीपल डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट. कितने पीपल डिपेंड्स है फॉरेस्ट के ऊपर, 7.8 करोड़ पीपल. ठीक है, उनके जीवन यापन के लिए. ठीक है. मैनी इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल. बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज है उस किस पे बेस्ड है, रॉ मटेरियल पे, फ्रॉम फॉरेस्ट, जो हमको फॉरेस्ट से मिलती है. गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू करोर्स ऑफ पीपल, जिससे करोर्स ऑफ पीपल को एम्प्लॉयमेंट मिलता है. रेवेन्यू जनरेशन में भी फॉरेस्ट का यूज होता है. गवर्नमेंट रिसीव्स करोर्स ऑफ रुपीज फ्रॉम द फॉरेस्ट. ठीक है, एज रेवेन्यू एंड रॉयल्टी. ठीक है. प्रेजेंटली दिस रेवेन्यू इज 670 करोड़ रुपीज पर एनम. ठीक है. हर साल कितना हमको फायदा होता है इससे, कितने रुपीज कमाती है गवर्नमेंट, 670 करोड़ रुपीज. नेक्स्ट देखते हैं इनडायरेक्ट एडवांटेज. ठीक है. कंट्रोल सॉइल इरोजन. सबसे पहला वन का फायदा क्या है फॉरेस्ट का, ये कंट्रोल किसको करती है, सॉइल इरोजन को. ट्री क्या करते हैं, ट्रीज फर्मली इनक्लोज एंड कंसिडरेबली रिड्यूस सॉइल इरोजन. ये क्या करती है, ट्रीज क्या करती है, मिट्टी को बहुत जोर के पकड़ के रखती है, जिसके कारण से सॉइल इरोजन कम होता है. ट्रीज होल्ड द फर्टाइल टॉप लेयर ऑफ सॉइल. जो क्या होता है, जो ट्री होती है, जो हमारी टॉप लेयर होती है, जो कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, उसको भी पकड़ के रखती है, उसको भी बहने नहीं देती है. ठीक है. थर्ड है, सेकंड है इसका कंट्रोल द क्लाइमेट पे भी कंट्रोल रखती है. ठीक है. फॉरेस्ट एक्ट एज विंड ब्रिक्स विच चेक द वेलोसिटी ऑफ वाइंड. द क्लाइमेट ऑफ फॉरेस्ट एरियाज रिमेन्स टेम्परेचर. ये क्या करता है, क्लाइमेट को भी कंट्रोल करता है. ये बहुत ज़्यादा जो हमारे वातावरण है उसको गर्म होने नहीं देता. इसके कारण क्या होता है, चेक फ्लड्स, मतलब ये बाढ़ भी कम आते हैं इसके कारण से. ठीक है. स्पीड ऑफ वाटर रिड्यूस्ड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ फॉरेस्ट के कारण क्या होती है, जो पानी बहने की जो रफ्तार होती है वो कम हो जाती है. वाटर इज रिड्यूस्ड बाय ट्रीज, क्योंकि पानी जो है किसके द्वारा रोक लिया जाता है, पेड़ों के द्वारा. द फोर्स ऑफ वाटर इज रिड्यूसेड बाय एक्सटेंसिव फॉरेस्ट कवर. ठीक है. किसके द्वारा कम हो जाए, जो एक्सटेंसिव फॉरेस्ट वहाँ पर है, कवर के द्वारा उनकी पानी की गति कम हो जाती है. ठीक है. फोर्थ है कंट्रोल एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट एरिया. ठीक है. ये क्या करते हैं, जो हमारे रेगिस्तान इसके कारण, वनों के कारण नहीं बन पाते हैं, हमारे रेगिस्तान इनके कारण नहीं बन पाते हैं. ठीक है. सरदार पटेल ने क्या कहा था, द एक्सपांशन ऑफ डेजर्ट आर टू बी कंट्रोल्ड एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन इज टू बी प्रिवेंटेड, देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट वेल्थ इज टू बी प्रिवेंटेड. उन्होंने क्या कहा था, यदि जब तक हम जंगलों को बचा कर रखेंगे, क्या होगा, समुद्र डेजर्ट कंट्रोल में रहेंगे और ह्यूमन सिविलाइजेशन हमेशा सुरक्षित रहेगी. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. ठीक है. तो यहीं पर ये क्वेश्चंस खत्म हो जाता है. मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन लेके आऊँगा. थैंक यू. बाय बाय. चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा. थैंक यू.